ग्लोरियस परिवार में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। तो हम आज बात करने वाले हैं बोधगम्य निवेश यानी स्टीवन क्रैसन के जो है वो द्वितीय भाषा को एक बच्चा जो है अधिकरण के माध्यम से अर्थात इक्वाइजेशन के माध्यम से कैसे अडॉप्ट करते हैं और इनकी थ्योरी किस प्रकार से कार्य करती है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस बार जो सीटेट के एग्ज़ाम जो हुए हैं 2021-22 की बात करें, वहाँ पर प्रत्येक शिफ्ट में हिंदी पेडागोजी में इनके सिद्धांत को लिया गया है। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते आखिर क्या है स्टीवन क्रैसन के सेकेंड लैंग्वेज सीखने में अधिकरण का क्या मामला है, उसको हम जानेंगे। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है, आप पहली बार अगर विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और हमारे लाइव क्लासेस से लेकर के मॉक टेस्ट का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। तो शुरुआत करते हैं, आखिर कौन है ये। तो देखिए आप लोग स्क्रीन में दिख रहा होगा द्वितीय भाषा अधिकरण का सिद्धांत, क्योंकि पहली बार हो सकता है इसके बारे में आप पढ़ रहे होंगे, तो ये आपको विस्तार जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और ये इस प्रकार से एक अननोन की तरह आप लोग के सामने हो सकते हैं। द्वितीय भाषा अधिकरण का सिद्धांत जाता है, भाषा की विद्वान है ये स्टीवन क्रैसन है जो यूएस से है, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। इनका मानना ये था कि बच्चे जो हैं जिस प्रकार से प्रथम भाषा जिसको हम मातृभाषा कहते हैं इक्वाजेशन से करते हैं यानी वो अर्जन करते हैं, उसी प्रकार से हम चाहे तो बच्चे को सेकेंड लैंग्वेज, जी हाँ दोस्तों सेकेंड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, सेकेंड लैंग्वेज को भी हम बच्चे को सिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वाजेशन, इस प्रकार से। तो इसकी बात करें तो स्टीफन क्रैसन की बात करें, जन्म 14 मई 1941 को, अभी भी ये एक्शन में है यानी अभी भी ये लगातार कार्यरत है। ये आपके कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो एमेरिटस प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन्हें दूसरी भाषा के अधिग्रहण से संबंधित विभिन्न परिकल्पनाओं की पेश करने के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर जो बातें कही गई है विभिन्न परिकल्पनाओं के पेश करने के लिए से जाना जाता है। इनपुट इनपुट याद रखिएगा, इसी को बोधगम्य निवेश के नाम से जानते हैं। बोधगम्य आपको सवाल मिलेगा, बोधगम्य निवेश का सिद्धांत भी इसी को जाता है। इनपुट का मतलब होता है निवेश। तो इनपुट परिकल्पना को पहली बार 1977 में प्रकाशित किया गया है। तो अब हम जानते हैं इन्होंने 5 परिकल्पनाओं को एक साथ जोड़ा है जिसके माध्यम से भाषा द्वितीय लैंग्वेज को भी अधिकरण के माध्यम से एक्वायर करते हैं। आइए जानते हैं 5 वो क्या है। तो ये आपके सामने पाँचों के पाँचों आ गए हैं। अब हम बारी बारी से पाँचों को जानेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे। आखिर क्या पहला हमारा है निवेश परिकल्पना, जिसे हम बोधगम्य निवेश कहते हैं। सेकेंड हमारा है अधिकरण अधिगम परिकल्पना। तीसरा हमारा है प्राकृतिक आदेश परिकल्पना। चौथा हमारा मॉनिटरिंग परिकल्पना है और पांचवा जो है प्रभावी निस्पंदन, जिसको हम लोग फिल्टरिंग परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला की बात करें तो पहला हमारा निवेश परिकल्पना है। देखिए निवेश जैसे हम लोग कोई काम करते हैं उसमें पैसे हम लगाते हैं तो वो हमारा निवेश होता है कि नहीं। तो बच्चों को भी के सामने क्या करना है आपको, बच्चों के सामने जो है द्वितीय भाषा की बात हो रही, सेकेंड लैंग्वेज को भी एक निवेश की तरह उसे रखना है। उसको मतलब ऐसा रखना है कि उसे लगे नहीं कि उसे कुछ सिखाया जा रहा है। जैसे हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज बात करें, मातृभाषा कभी सीखने के लिए हमने प्रयास नहीं किया, बल्कि वैसा हम संसाधन मिल जाता है या बोली जाती है समाज में, वो हम एक्वायर कर लेते हैं। तो वैसा ही आपको सेकेंड लैंग्वेज भी बच्चों के सामने रख देना है जिससे वो भली भांति वो ग्रहण करेंगे। तो यही हमारा निवेश होता है। यहाँ पर बच्चे को वार्तालाप की बात करें, संवाद करने का मौका दीजिए, बच्चे को वार्तालाप संवाद करने का मौका दीजिएगा, वो बेहतर निवेश के परिकल्पना के आधार पर द्वितीय भाषा को सीख लेगा। दूसरा हमारा जो है वो अधिकरण अधिगम परिकल्पना है। देखिए लैंग्वेज सेकेंड को सीखने के एक तो हम लोग अधिगम जानते हैं क्योंकि औपचारिक रूप से हम सीखते हैं, जो कि आप लोग भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में भी इस बात को आपने सीखा होगा। तो अधिकरण जो है या तो हम भाषा को सेकेंड को अधिकरण से सीखेंगे अकॉर्डिंग टू बात करें तो स्टीफन के क्रैसन के अनुसार, और या तो हम अधिगम के माध्यम से ही उस भाषा को एडॉप्ट कर दिए। दोनों चीज हमारा उसमें समावेशित होता है। ये ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड कहता है। ठीक है, यहाँ पर आप अधिग्रहण भी कर रहे हैं और उसको आप अधिगम भी कर रहे हैं, इसके द्वारा आप इस भाषा को सीख रहे हैं। तीसरा जो हमारा है वो प्राकृतिक आदेश परिकल्पना है। देखिए प्राकृतिक बात करें तो प्रथम जो लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं, जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज होता है, उसमें हम स्वाभाविक तौर पर सीखते हैं और वही स्वाभाविक जो पूर्वानुमेय जो होता है वो हमारे द्वितीय लैंग्वेज को सीखने में भी सपोर्ट करता है। सपोर्ट करने का मतलब हुआ कि उसके लिए भी हम प्राकृतिक आदेश अर्थात प्राकृतिक रूप से बच्चे को हम सहज तरीके से पेश करेंगे अगर, तो वो भी उस भाषा के तरह ही सेकेंड भाषा को भी सीख पाएंगे। तो वो भी एक स्वाभाविक बातें रहेंगी और स्वाभाविक बातें को ही हम प्राकृतिक आदेश परिकल्पना कहते हैं। ये हमारा तीसरा हो गया।
चौथा हमारा मॉनिटरिंग परिकल्पना है। मॉनिटरिंग का मतलब होता है जांच करना होता है, या कुछ चीज़ को देख रेख जो होता है उसको मॉनिटर कहते हैं। जैसे कक्षा में मॉनिटर बनाया जाता है, ठीक है, तो वो आपका देख रेख करता है। तो यहाँ पर भी मॉनिटरिंग परिकल्पना में भी देख रेख होने वाला है। बच्चे यहाँ पर जो भाषा को द्वितीय रूप में सीख रहे हैं या उसको ऐसा अधिग्रहण कर रहे हैं, तो उनको जांच पड़ताल करेंगे, उनके उच्चारण सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बच्चे अपनी समझ को वो आंकेंगे, खुद से आंकना जो होता है वो मॉनिटरिंग परिकल्पना कहलाएगा। जिस चीज़ को हम अधिकरण करें वो सही है या नहीं है, उसमें कहीं त्रुटियां तो नहीं हो रही, इस चीज़ का वो आभास करेंगे, आत्मनियमन करेंगे, जानेंगे, वही चीज़ आपका मॉनिटर परिकल्पना होता है। पांचवा की बात करें, पांचवा आपका प्रभावी निस्पंदन है, जिसको हम लोग इफेक्टिव फिल्टरिंग भी कहते हैं। यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि उस लैंग्वेज को बेहतर दिशाओं में लेकर जाते हैं, उसे फिल्टरिंग करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ उसे एक बेहतर सुदृढ़ बनाने का जो काम होता है वही आपका प्रभावी निस्पंदन होता है। अभी लगातार सवाल इससे बन रहे हैं। ये 5 गो आपके पंचमुखी जो है कह सकते हैं परिकल्पनाओं के द्वारा द्वितीय लैंग्वेज को भी हम अधिकरण के माध्यम से सीख सकते हैं। उम्मीद करते हैं जब आप सेट बनाएंगे वहां पर अगर इससे संबंधित सवाल आते हैं उनको आप बखूबी कर पाएंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।